So, hello everyone, my name is Saurabh. So, today I have come up with the question which was asked in RTP November 2020. It is based on SS 705 and 706. So, without wasting any time, let's get started with this question. So, question start with like ABK and Associates, a renowned audit firm. ABK Associate एक renowned audit firm है. कहाँ पे? In the field of CA practice. सीए प्रैक्टिस में है फॉर द पास्ट 2 डिकेड, 2 साल, दो दशक हो गए, पास्ट 2 डिकेड्स. द फर्म वॉज अपॉइंटेड टू कंडक्ट स्टैट्यूटरी ऑडिट. स्टैट्यूटरी ऑडिट किसका करने बोला था? रीका लिमिटेड का, जो एक अनलिस्टेड कंपनी है, जो कि अनलिस्टेड कंपनी है, जो इंगेज किस चीज़ में? बिजनेस ऑफ पेपर मैन्युफैक्चरिंग पे. पेपर बनाती है कंपनी रीका लिमिटेड. नाउ it is decided to commence the audit of the recently concluded financial year once after making significant progress in audit. तो यहाँ पे कंडक्ट कर दिया, ऑडिट चालू हो गया, लेकिन एक सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस के बाद यहाँ पे ऑडिटर मेड द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन. ऑडिटर ने यहाँ पे 2 ऑब्जर्वेशन उठाए. ऑब्जर्वेशन 1 बोलता है कि मैनेजमेंट हैज़ डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल. Management has disclosed in the financial that during the year one of the warehouse of the company was affected due to the flood, major flood के कारण क्या हो गया था? वेयरहाउस जो है अफेक्ट हो गया था उनका. सो इसकी वजह से क्या होता है? एज अ रिजल्ट ऑफ द सेम द कंपनी हैज़ इनकर्ड सम लॉसेस. कंपनी को कुछ लॉस हुआ, बट मैनेजमेंट टोल्ड दैट इट वॉज नॉट मटेरियल. सो मेजर फ्लड हुआ तो यहाँ से उनके वेयरहाउस में अफेक्ट हुआ, लेकिन इतना इफेक्ट नहीं हुआ कि मैनेजमेंट ने बोला कि इतना इफेक्ट नहीं हुआ कि वो मटेरियल नहीं था इतना. ऑब्जर्वेशन 2 क्या बोलता है? ऑब्जर्वेशन 2 बोलता है कि ड्यू टू द फ्लड के कारण क्या हो गया? कुछ रिकॉर्ड्स जो थे, जो मेंटेन किए थे कंपनी ने विथ रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन, वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गए. और उनका डुप्लीकेट कॉपी भी नहीं मेंटेन करती है कंपनी. उनका डुप्लीकेट कॉपी भी नहीं है कंपनी के पास. सो हाउएवर दोज डिटेल्स वेर नॉट परवेजिव बट मटेरियल. लेकिन वो डिटेल जो थे ना, परवेजिव थे बट मटेरियल नहीं थे. वेर नॉट परवेजिव नहीं थे बट मटेरियल थे. सो यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइस. यहाँ पे एडवाइस करना है AKB एसोसिएट्स को वेदर AKB एसोसिएट्स शुड रिपोर्ट ऑब्जर्वेशन 1 एंड ऑब्जर्वेशन 2 इन इट्स ऑडिट रिपोर्ट. क्या उन्हें रिपोर्ट करना चाहिए? इफ सो अंडर विच हेडिंग शुड इट बी रिपोर्टेड? कौन से हेडिंग में जाएगा? सो ऑब्जर्वेशन 1, ऑब्जर्वेशन 2 कौन से हेडिंग में जाएगा, यहाँ पे हम देख लेते हैं. सो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑब्जर्वेशन 1 की. सो एज ऑब्जर्वेशन 1 जो आएगा वो एज पर SS 706 के बारे में आता है. तो SS 706 का हम नाम पढ़ेंगे. नाम ये है एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ एंड अदर मैटर पैराग्राफ इन द इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट. वापस से, एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ एंड अदर मैटर पैराग्राफ्स इन द इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट. सो SS 706 बोलता है कि एन एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ रिफर्स टू मैटर. एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ मतलब क्या होता है? मतलब होता है रिफर्स टू द मैटर अप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल्स. मैटर्स अप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल, कि फाइनेंशियल के अंदर वो जो पैराग्राफ है, जो मैटर है, वो अप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज्ड है. एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ बोलता है कि मैटर अप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज्ड हुआ है फाइनेंशियल में. दैट इन द ऑडिटर्स जजमेंट, ऑडिटर को ऐसा लगता है, ऑडिटर के जजमेंट में ऐसा लगता है कि वो जो मैटर है वो इतना इंपॉर्टेंस है, सच इंपॉर्टेंट दैट इट इज़ फंडामेंटल टू यूजर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फाइनेंशियल. कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल टू द यूजर्स अंडरस्टैंडिंग, कि यूजर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. फाइनेंशियल समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल बहुत इंपॉर्टेंट है. इसलिए हेंस इन दिस केस ऑडिटर यहाँ पे रिपोर्ट करता है अबाउट द इफेक्ट ऑफ द फ्लड विच अफेक्टेड द कंपनीज वेयर हाउस अंडर द एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ. तो ये वाला जो पॉइंट है, जो अफेक्ट हुआ था वेयर हाउस, वो जाएगा एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ में, क्योंकि वो फंडामेंटल है फॉर द यूजर टू अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट SS 706 के हिसाब से. फिर आ जाता है ऑब्जर्वेशन नंबर 2 में. ऑब्जर्वेशन नंबर 2 यहाँ पे आ जाएगा SS 705 के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे रिकॉर्ड जो थे वो कुछ रिकॉर्ड फ्लड में चले गए थे, ख़राब हो गए थे, मिले नहीं, और उनका डुप्लीकेट भी नहीं था. तो यहाँ पे एकदम क्लियर कट केस आ रहा है कि यहाँ पे जो है वो सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस उसको मिला नहीं ऑडिटर को. सो यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं. तो SS 705 का अगर हम नाम देखें तो मॉडिफिकेशन टू ओपिनियन इन द इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट. 705 मॉडिफाई. सो मॉडिफिकेशन टू द ओपिनियन इन द इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट. जब ऑडिटर अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, अगर वो अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस को ये नहीं मिलता है सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, तो उस केस में वेयर सच मैटर इज मटेरियल, लेकिन वो मैटर जो है वो मटेरियल है. मैटर जो है वो मटेरियल है लेकिन परवेसिव नहीं है. मैटर जो है वो मटेरियल है बट परवेसिव नहीं है. तो ऑडिटर यहाँ पे इशू करता है क्वालिफाइड ओपिनियन. ऑडिटर क्या इशू करेगा? क्वालिफाइड ओपिनियन इशू करेगा. सो इन द गिवन केस सिचुएशन क्या हो रहा है कि फ्लड के कारण क्या होता है, फ्यू रिकॉर्ड्स यहाँ पे पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन जो है कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और यहाँ पे डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स भी यहाँ पे ऑडिटर के पास मिलता नहीं है, ऑडिटर को नहीं है ऑडिटर के पास. तो उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से ऑडिटर यहाँ पे अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस. और उसने बताया भी था कि ये सारे जो डिटेल है
वो मटेरियल तो है बट परवेसिव नहीं है। देयरफॉर इन अकॉर्डेंस विद SS 705 ऑडिटर्स इज रिक्वायर्ड टू इशू क्वालिफाइड ओपिनियन। कौन सा ओपिनियन? क्वालिफाइड ओपिनियन। सो इसी के साथ क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो रहा है। थैंक यू सो मच।